गुजरात के राजकोट में एक कोरोना का इलाज करने वाले अस्पताल में खौफनाक आतिशज़दगी, आग में झुलसकर 6 अफराद ने तोड़ा दम। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा आज सुबह 11 बजे से होगा बड़ा मुजाहरा। दिल्ली पुलिस ने किसानों के एहतजाज को देखते हुए बढ़ाई तैयारी, पत्थरों से सील किए जा रहे हैं बॉर्डर। सीएम अशोक गहलोत ने किसान तहरीक को लेकर किया ट्वीट, मरकजी हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना, कहा एनडीए हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एहतजाज के लिए मजबूर। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 92,66,000 से कर गई है तजावुज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,699 नए केसेस आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 518 अफराद हलाक। इसके साथ ही कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद 1,35,000 से कर गई है तजावुज। बिहार में कोरोना से 24 घंटों में 6 अफराद हलाक। बिहार में 48 घंटों में 12 अफराद की मौत। मुंबई के 26/11 दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर रज़ा अकादमी और उलमा इकराम ने मुंबई के मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद के बाहर किया एहतजाज, कहा दहशतगर्दी का नहीं होता कोई मजहब, मजलूमों के हक में की आवाज बुलंद। हरियाणा हुकूमत मुबैना लौजहाद मामले पर कानून वज़् करने की तैयारी में। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज का बयान, कानून वज़् करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी दी है तश्कील। ये कमेटी दूसरी रियासतों में लौजहाद पर बने कानून का करेगी मुताला। कमेटी में टीएल सत्य प्रकाश, नवदीप सिंह और दीपक मनचंदा हैं शामिल। हरियाणा से पहले उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों लौजहाद पर ऑर्डिनेंस किया है जारी। वहीं मध्य प्रदेश हुकूमत असेंबली के सरबराही इजलास में इस सिलसिले में पेश करने वाली है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मुल्क में बढ़ रहे लौजहाद के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन होने की कही बात। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि लौजहाद करने वालों के खिलाफ पहले 5 साल की सजा की बात कही गई थी। शिवराज सिंह को खत लिखकर 10 साल की सजा किए जाने का किया था मुतालबा। कर्नाटक के तारीखी शहर मैसूर का एक कदीम ईदगाह अब हो रहा है नीलाम। कर्ज अदा न करने पर केनरा बैंक ने 30 नवंबर 2020 को नीलामी की तय की है तारीख। ईदगाह की मिल्कियत समेत चंद दीगर ब्लॉक को गिरवी रखते हुए 8 करोड़ 95 लाख रुपए का कर्ज किया गया है हासिल। ईदगाह की निगरानी करने वाले ट्रस्ट रफ़ाउल मुस्लिमीन ने साल 2009 में केनरा बैंक से हासिल किया था लोन। अब इस कर्ज की रकम बढ़कर हो चुकी है तकरीबन 32 करोड़ रुपए। मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ ने इल्जाम आयद किया कि इस पूरे मामले में वक्फ जमीन के साथ किया गया है खिलवाड़। रफ़ाउल मुस्लिमीन के ट्रस्टी इसके लिए रास्त तौर पर है जिम्मेदार। तनवीर सेठ ने कहा कि इस नीलामी को रोकने के लिए की जा रही है तमाम तर कोशिशें। मध्य प्रदेश में इक़्तिदार में तब्दीली जरूर आ गई है मगर अक़लियती इदारों के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मसाजिद कमेटी के इमाम व मौज़नीन के तनख्वाह महकमा अक़लियती फ़लाह व बहबूद ने 6 माह बाद जारी तो कर दिए मगर एमपी वक्फ बोर्ड के मुलाज़मीन आज भी तनख्वाह से हैं महरूम। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल को कर दिया गया सुपुर्द खाक। इस मौके पर राहुल गांधी, कमलनाथ समेत दीगर सीनियर लीडरान भी रहे मौजूद। कांग्रेस के कदावर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक़िद। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अहमद पटेल को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क और पार्टी के लिए इनकी खिदमात को किया याद। यौम आइन की तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी ने आइन की तमहीद को पढ़ा। जामिया का असतिज़ा, अफसरान और यूनिवर्सिटी के दीगर अमले के मेंबरान रहे मौजूद। गुलबर्गा में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा और मिली काउंसिल के इश्तराक से ऐवान बंदा नवाज में यौम दस्तूर प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के अलावा कानूनी माहिरीन ने भी की शिरकत। यूपी और एमपी में मुबैना लौजहाद के खिलाफ कानून साजी की तैयारियां प्रोग्राम कर रहा है मरकजी मौजू। कानूनी माहिरीन ने लौजहाद पर कानून साजी के यूपी और एमपी हुकूमत के फैसले को सरासर गैर आइनी करार दिया। मरकजी हुकूमत की कामगार मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ औरंगाबाद में भी कामगारों के तरफ से दिए गए धरने
सैकड़ों की तादाद में कामगारों ने रास्ते पर उतरकर और जंजीर बनाकर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ किया अपनी बरहमी का इजहार। सीपीआईएम और इंटेक की क़यादत में होने वाले धरनों और एहतजाज में बड़े पैमाने पर ख़वातीन ने भी की शिरकत। एहतजाज में हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जबरदस्त नारे। मेरठ में सड़क किनारे कचरे के ढेर पर मिली नवजायदा बच्चे को गोद लेने के लिए अब तक मुतादिद अफराद जाहिर कर चुके हैं ख्वाहिश। जिला लेडी अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अब बच्ची की हालत में काफी सुधार। लोग इस बच्ची को गोद लेने के लिए राब्ता कर रहे हैं, साथ ही इस बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर भी बच्ची को गोद लेने के ख्वाहिश में। मेरठ में नगर निगम के ज़ेर एहतमाम चलने वाले कई रैन बसेरे इंतजामिया की लापरवाही और बदनज़मी का शिकार। सर्दी के मौसम की शुरुआत के बावजूद मुकम्मल नहीं इंतजाम। हुकूमत रैन बसेरों के जरिए बेसहारा लोगों को रात में सर छुपाने का आसरा कराती है मुहैया। सर्द रातों में आसरा तलाशने वाले रैन बसेरों में बदनज़मी से मायूस और परेशान। एमपी में वज़रा को हर माह देना पड़ेगा रिपोर्ट कार्ड। काबीना की मीटिंग में सीएम शिवराज ने दिया हुक्म, जाली नर्सिंग कॉलेजों पर कसेगा शिकंजा। इंदौर में मुसलसल छठे रोज मुतासरा कोरोना मरीजों की तादाद 100 के पार। जुमेरात के रोज इंदौर में पाए गए 556 मरीज। इंदौर में एसटीएफ और महकमे फूड की टीम ने मिलावटी हींग बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी। कई क्विंटल हींग बनाने का सामान जब्त। राजस्थान में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई कोरोना बेदारी मुहिम। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने दिया हलफ। श्रीनगर में मिलिटेंट हमले में 2 फौजी जवान शहीद। खुशीपुरा में मिलिटेंटों ने फौज की एक टीम पर अंधाधुंध की फायरिंग। मिलिटेंट एक जवान की राइफल भी लेकर फरार। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर एंटी टेरर होर्डिंग की गई है नस्ब। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस तरह की लगाई गई होर्डिंग। 26/11 मुंबई हमलों की बरसी के जिम्मे में लगे हैं होर्डिंग। पाकिस्तान ने की फिर सीज फायर माहे की खिलाफ वर्जी। 4 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने पुंछ के केरनी, कस्बा, माल्टी और दिगवार सेक्टर में की गोलाबारी। फौज ने भी पाकिस्तान के इश्ताल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया। रोशनी जमीन घपले में सीबीआई ने कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ किया केस बुक। इस मामले में अब तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान और कई बाअसर शख्सियात के सामने आ चुके हैं नाम। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने रोशनी जमीन घपला मामले पर खामोशी अख्तियार करने पर गुफ्कार अलायंस को बनाया तनकीद का निशाना। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गुफ्कार के तमाम अरकान रोशनी घपले के स्कैनर में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट ने बडगाम में डीसी दफ्तर के बाहर किया एहतजाज। जंगलात में रहने वाले अफराद को उनके आबाई जमीन से बेदखल करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम के खिलाफ किया गया ये एहतजाज। रामबन जिला हेडक्वार्टर के अतराफ में महकमे पीडीडी की नाकिस कारकर्दगी से आवाम सख्त परेशान। बिजली की तरसीली लाइनें ज्यादातर लकड़ी के पेड़ों से हुई हैं लटकी। वोल्टेज कम रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। जिला पुलवामा के लीतर इलाके की आबादी ने महकमे बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने लीतर में धरना देकर संगम लीतर शाहराह को कई घंटों तक कर दिया बंद। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर आए दिन हो रहा है खराब। ट्रेड यूनियन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गांधरबल में किया एहतजाज। मुलाजमीन फेडरेशन और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के एहतजाज की हिमायत में किया गया मुजाहरा। इन्होंने आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और अक़ल तरीन उजरतों में इजाफा समेत दीगर मांगों को पूरा करने का किया मुतालबा। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने डीडीसी इंतखाबात के हवाले से विजन डॉक्यूमेंट किया जारी। पार्टी के तर्जुमान सुनील सेठी ने इस मौके पर कहा कि वो नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के लिए करेंगे वसाइल पैदा। गुफ्कार अलायंस में सीटों की तकसीम के मामले पर इख्तिलाफात उभर कर आ रहे हैं सामने। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हाजुरा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई है ज्यादा सीटें।
पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने एडवोकेट बशीर अहमद डार के हमरा करालपुरा और रेडी चौकी बल में वर्कर्स कन्वेंशन से किया खिताब। लोन ने कहा कि लोग गुप्कार अलायंस के साथ हैं, अलायंस के उम्मीदवार दर्ज करेंगे शानदार जी। टंगमर में डीडीसी इंतखाबात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ मकामात पर जलसे मुनक्किद। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह, पीडीपी के लीडर शब्बीर अहमद मीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद अब्बास वानी ने की शिरकत। डीडीसी इंतखाबात को लेकर अपनी पार्टी की जानिब से जलसा मुनक्किद। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, गुलाम हुसैन मीर, दिलावर मीर के अलावा दीगर लीडरान ने की शिरकत। तमाम लीडरान ने टंगमर के लिए डीडीसी उम्मीदवार मीर तजम्मुल अशफाक को कामयाब बनाने की अपील की। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से कुंड गाजी गुंड में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाई गई इंतखाबी मुहिम। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट और उम्मीदवार अमानुल्लाह ने चलाई मुहिम। इन्होंने लोगों से इनके हक में वोट डालने की अपील की। जिला रामबन में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। रामबन ए नशिस्त और रामबन बी नशिस्त के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल अजीज मीर ने जिला पुलवामा के नेवा हल्के से कागजात नामजदगी दाखिल किए। मीर गुप्कार अलायंस के उम्मीदवार मीर के हमरा एनसी के सीनियर लीडर गुलाम मोहिउद्दीन और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद भी थे मौजूद। शोपिया के कई इलाकों में बीजेपी उम्मीदवार जावेद अहमद कादरी ने कार रैली का इनेकाद कर लोगों से इनके हक में वोट देने की अपील की। इस रैली में काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने की शिरकत। गुप्कार अलायंस को भी बनाया तनकीद का निशाना। गादरबल में अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी जिला सदर जावेद अहमद मीर समेत पार्टी के सीनियर लीडरान इस मौके पर थे मौजूद। लीडरों ने फारूक अब्दुल्ला को बनाया तनकीद का निशाना। रोहमा और रफियाबाद हल्के से आज़ाद उम्मीदवार बशीर अहमद वार का कहना है कि नौजवान सियासतदानों से हो चुके हैं बेजार। इन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को कई मसाइल का है सामना। बारामूला के रोहमा हल्के के बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल हमीद भट्ट का बयान, सिर्फ बीजेपी ही जम्मू कश्मीर में ला सकती है अमन व खुशहाली। इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों को लोगों की तरक्की से नहीं बल्कि सिर्फ अपने इक़्तिदार से था मतलब। टंगमर में डीडीसी चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार आदिल अहमद ने मुनक्किद किया एक अवामी जलसा। आदिल ने टंगमर के लोगों से इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जलसे के बाद आदिल ने अवामी रैली से भी खिताब किया। राजौरी में बीजेपी लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। इन्होंने एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुन मुल्क मुखालिफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से कार्रवाई की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस हवाले से सफाई पेश की। पार्टी लीडर रामेश्वर सिंह ने राजौरी में मीडिया को बताया कि बीजेपी इनके ऊपर लगा रही है गलत इल्जामात। इन्होंने गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जम्मू के सरहदी इलाकों में काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में किया एहतजाज। हेल्थ वर्करों का कहना है कि जहां वो कोरोना के इस दौर में तुंदही से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, वहीं 4-4 माह तक इन्हें तनख्वाह न मिलने की वजह से वो मुश्किलात का शिकार है। लद्दाख के लिए पहली सिविलियन कार्गो फ्लाइट सर्विस का आगाज। स्पाइस जेट का तैयारा 13 टन सामान के साथ लेह एयरपोर्ट पहुंचा। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट तिरंग नामियाल ने अपने एयरपोर्ट डायरेक्टर के हमरा तैयारे का खैर मकदम किया। एयरफोर्स स्टेशन लेह ने लद्दाख के लिए बुलंदी पर सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट किया कायम। वज़ीर-ए-आज़म के मेक इन इंडिया ख्याल को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट किया गया है तैयार। श्रीनगर में मारूफ कलमकार और थिएटर आर्टिस्ट सज्जो सैलानी को खराज अकीदत पेश। कल्चरल एकेडमी और कालिदास थिएटर की जानिब से एक तज़ियती नशिस्त की गई थी मुनक्किद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे। जनता पार्टी ने जीएचएमसी के लिए अपना मैनिफेस्टो किया जारी। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों मैनिफेस्टो हुआ जारी। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी जीएचएमसी पर कब्जा करने के बाद एलआरएस को करेगी रद्द। सैलाब मुतासिरीन के लिए की जाएगी 25,000 रुपये की माली इमदाद। पुराने शहर की तरक्की के लिए दिया जाएगा खुसूसी पैकेज। सिटी बसों और मेट्रो में ख्वातीन को मुफ्त सफर की फराहम की जाएगी सहूलत।
मरकजी मुमलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का कहना है कि हैदराबाद में रोहिंग्याओं के अलावा पाकिस्तान के भी रहते हैं लोग। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर रोहिंग्याओं के नाम भी वोटर लिस्ट में है शामिल। हैदराबाद में पाकिस्तानी और रोहिंग्याओं की मौजूदगी को नजरअंदाज करने वाले मरकजी मुमलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को वजारत से किया जाए बरतरफ। हैदराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान MIM सदर असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। अवैसी ने कहा कि मरकज में गुज़िश्ता 6.5 सालों से बीजेपी की हुकूमत, क्या मोदी और अमित शाह सो रहे थे इतने दिनों से। असदुद्दीन अवैसी ने GHMC इंतखाबात में बीजेपी को सबक सिखाने की अवाम से अपील की। अवैसी ने कहा कि जब हैदराबाद के अवाम तूफानी बारिश से थे परेशान, उस वक्त कोई मरकजी वज़ीर नहीं आया यहाँ के मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करने। इंतखाबात के दिनों में बीजेपी को आई है हैदराबाद के अवाम की याद। हैदराबाद के LB स्टेडियम में 28 नवंबर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इंतखाबी जलसे से करेंगे खिताब। GHMC इंतखाबात से मुतालिक TRS हुकूमत की कारकर्दगी वो मुस्तकबिल में किए जाने वाले फ्लाई कामों से अवाम को करवाएंगे वाकिफ। रियासती वज़ीर KTR ने इंतखाबी जलसे की तैयारियों का लिया जायजा। इस दौरान इन्होंने कहा कि अमन व अमा को बिगाड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। फिरका परस्त ताकतों को GHMC इंतखाबात में सिखाया जाएगा सबक। बीजेपी MIM लीडरों के मुतराज़ बयानात पर TRS लीडर कविता का रद्द-ए-अमल। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में नहीं चलेगा मजहब की सियासत। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान, बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है, ज़मीनी सतह पर बीजेपी हो चुकी है नाकाम। बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में TRS पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करते हुए फिर एक मरतबा GHMC पर लहराएगी अपना परचम। GHMC इंतखाबात में कुछ सियासी जमातें मजहब के नाम पर पुरअमन माहौल को खराब करते हुए वोट बटोरने की कर रही है कोशिश। MIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने फिरका परस्त ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की शहरियों से की अपील। अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के इलाके AC घाट, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी और नामपल्ली में रोड शो किया। इस दौरान इन्होंने अवाम से अपने हक रायदही का सुबह इस्तेमाल करने की अपील की। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान किसी एक मजहब की जागीर नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब को बराबर का हक दिया गया है। GHMC इंतखाबात की आड़ में हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर मुकामात पर कुछ लोग अमन व अमा को बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। इनके खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती DGP महेंद्र रेड्डी का बयान। DGP ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर अब तक 50 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि चंद सियासी लीडर्स सोशल मीडिया के जरिए मजहबी जज्बात को भड़काने का कर रहे हैं काम। समाजी कारकुन लुबना सरवत हल्का आसिम नगर से बतौर आज़ाद उम्मीदवार बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में ले रही हैं हिस्सा। लुबना सरवत का मानना है कि अगर वो जीत जाती हैं तो इस हल्के में वार्ड कमेटियों का क़याम लाएंगी अमल में। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने किया खिताब, मौजूदा दौर में नौजवानों में तख्लीकी सोच व फिक्र को परवान चढ़ाने की है अशद ज़रूरत। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 862 नए मामले आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 41,100 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। 862 अफराद कोरोना से पाए गए मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की कुल तादाद 2,66,904। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3 मरीजों की मौत। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 10,784 एक्टिव केसेस। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 164 नए मामले दर्ज। अमरावती के किसानों के एहतजाज के 345 दिन मुकम्मल। एहतजाजी किसानों ने 3 दारुल हुकूमत का फैसला वापस लेने का जगन हुकूमत से किया मुतालबा। एहतजाजी किसानों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का किया मुतालबा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी का करेंगे दौरा। वज़ीर आज़म की आमद से कबल तैयारियों का लेंगे जायजा। मेंबर पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने आजम खान को नहीं दी जमानत।
आजम खान पर इनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड बनवाने का इल्जाम। गुज़िश्ता 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला रखा था महफूज। रामपुर के बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ दर्ज कराई थी FIR। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगी गाड़ी को दाखिल होने से रोकने का मामला। MU की पिटीशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया मुस्तरद। अब MU इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रहा है तैयारी। अलीगढ़ के बरौली असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के MLA ठाकुर दलवीर सिंह के पोते को लेने जा रही थी गाड़ी कैंपस में। प्रॉक्टर टीम के जरिए गाड़ी को बाबे सैयद पर रोका गया और झंडा उतारकर अंदर जाने की दी गई इजाजत। शादी तकरीब में 100 से ज्यादा अफराद के शामिल होने पर मेरठ में पहला मुकदमा दर्ज। शादी तकरीब में 100 अफराद के शामिल होने की इजाजत के खिलाफ वर्जी करना दूल्हा और दुल्हन के अहले खाना को पड़ा भारी। पुलिस के मुताबिक मंडप में मेहमानों की तादाद ज्यादा होने के साथ ही समाजी दूरी और मास्क के इस्तेमाल का भी नहीं रखा गया ख्याल। पुलिस ने सरकारी अहकामात के खिलाफ वर्जी करने पर महामारी एक्ट के तहत दूल्हा और दुल्हन के वालिद के अलावा मंडप मालिक के खिलाफ भी दर्ज किया मामला। यूपी में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उठाया सख्त कदम। 6 अजला में 30 दिनों तक सख्त निगरानी करने और खुले में खाने पीने की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी। रियासत में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की नाराजगी। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल कराने के लिए हुकूमत की तरफ से अब ड्रोन कैमरों की ली जा रही है मदद। ड्रोन कैमरों की मदद से शहर के पुरहजूम इलाकों की लगातार की जा रही निगरानी। इलाहाबाद में पुलिस इंतजामिया ने शहर के सिविल लाइन्स इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी का काम किया शुरू। मुरादाबाद में एक बार फिर कोरोना ने दी है दस्तक। पुलिस जवान लोगों में कोरोना गाइडलाइन से मुतालिक पैदा कर रहे हैं बेदारी। पुलिस एहलकार लोगों से मास्क लगाने की कर रहे हैं अपील। मरीज के पथरी के ऑपरेशन के बाद सर्जिकल ब्लेड पेट में ही छोड़ दिए जाने के मामले में कोर्ट ने मुलजिम सर्जन के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया हुक्म। आगरा के कैलाशपुरी में मौर्य अस्पताल में पेश आया था ये वाकया। ऑपरेशन के बाद भी मरीज के पेट में रहने लगा था दर्द। जांच कराने पर पेट में सर्जिकल ब्लेड होने की बात आई सामने। यौम दस्तूर हिंद के मौके पर शोबा फलसफा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन लेक्चर का किया गया इनेकाद। दस्तूर हिंद में अखलाकियात और अदलिया का इक़दार था मौजूद। लेक्चर में बतौर मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील मोहम्मद फारूक खान ने की शिरकत। यौम दस्तूर के मौके पर अलीगढ़ नगर निगम में कमिश्नर GS प्रियदर्शी और DIG पीयूष मोडिया ने ई चालान स्कीम का किया इफ्तिताह। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ अलीगढ़ कदम बढ़ा रहा है तेजी से। यौम आईन हिंद के मौके पर इलाहाबाद में वाक़ पुलिस लाइन में बड़े पैमाने पर तकरीबात के इनेकाद। तकरीब में पुलिस के आला अफसरान को आईन हिंद के उसूलों के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देने का दिलाया गया हक। किली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए गए लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। पटना में लालू प्रसाद के खिलाफ एक और FIR दर्ज। लल्लन पासवान ने इल्जाम लगाया कि लालू ने इन्हें फोन किया और हुकूमत गिराने में इनका साथ देने का किया था मुतालबा। बिहार असेंबली में अपोजिशन के हंगामों के बीच गवर्नर का खिताब। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने 15 सालों में बहुत सारे किए तरक्याती काम। हुकूमत हर शख्स तक तरक्की के फवायद पहुंचाने की कर रही है कोशिश। बीजेपी के गवर्नर के खिताब के दौरान अपोजिशन के हंगामे की मजम्मत का। अपोजिशन अरकान का यह अमल जमहूरियत के लिए नहीं है अच्छा। ट्रेड यूनियन के बैनर तले 25 करोड़ मजदूरों का मुल्क गिर हड़ताल। मजदूरों के हुकूक को लेकर बिहार असेंबली में भी हंगामा। अपोजिशन ने दो टूक अल्फाज में कहा कि यह हुकूमत मजदूर मुखालिफ है। सीतामढ़ी पुलिस ने 3 घंटे में खातून डॉक्टर को कराया रिहा। ड्राइवर ने ही किया था अगवा। 20 लाख का मांगा था ताबा। बिहार में महकमे तालीम की कमी की वजह से रियासत के 4000 से ज्यादा उम्मीदवार मुलाजमत के लिए परेशान। कई साल हुकूमत और मुतल्लका महकमे की जानिब से मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सिडनी में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा पहला वनडे। महीनों बाद टीम इंडिया का पहला बैनुल-अक़वामी मैच। तो स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।